वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दोपहर 1 बजे वाली क्लास है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर करते हैं और उसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज आती है। तो आज की क्लास में हम लोग साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें प्रमुख जीव वैज्ञानिक हैं और उनका क्या योगदान रहा वो हम लोग देखने वाले हैं। इसका आप इंग्लिश में भी वीडियो देखेंगे और ये हिंदी वाला भी मैंने प्रोवाइड किया है, इसके साथ आपको इंग्लिश में भी दे दिया जाएगा। तो साइंस की जो भी क्लासेस आपको हिंदी में मिलती है सारी क्लासेस इंग्लिश में भी प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो आज हमें पढ़ना है कुछ जीव वैज्ञानिक और उनके जो वैज्ञानिक योगदान रहे। इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे सीरीज आती है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट चल रहा है जो कि आरओआर री एग्जाम को टारगेट करते हुए और साथ में यूपी पीसीएस को भी, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वही लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न दिया गया है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स पाना चाहते हैं, जैसे कि ये क्लासेस दी जा रही हैं, आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स एक जगह आपको मिल जाए, क्लासेस हो, डेली प्रैक्टिस होती हो, डेली आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाएँ, तो इसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको इन नंबर्स पे मिल जाएगी। यूपी पीसीएस, आरओआर या अदर जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओआर आने वाली वैकेंसीज, तो इन सारी वैकेंसीज की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है तो सिंपल है, आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स परचेज कर रहे हैं ज्ञान से कूपन कोड है अप्लाई कीजिए, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कोर्स की सामान्य सी जानकारी के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक है इनका नाम है जोनास साल्क। ठीक है, ये जोनास साल्क जो हैं इन्होंने सबसे पहले पोलियो से बचने के लिए जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी की थी। तो पोलियो से बचाव के लिए टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क ने की। नेक्स्ट है जेम्स यंग सिम्पसन। तो क्लोरोफॉर्म के साथ नशा करना, और पहली बार इन्होंने ही किया था। तो क्लोरोफॉर्म के साथ पहला नशा जेम्स यंग सिम्पसन द्वारा किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार बना भी है। तो ABO रक्त समूह की खोज और RH फैक्टर की भी खोज और एंटीजन जिसे आप प्रतिजन कहते हैं उसकी भी खोज इन्होंने की। तो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है जो रक्त समूह हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, O ग्रुप, ये सारे जो ग्रुप हैं, रक्त समूह हैं, इनकी खोज किसने की? तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके साथ साथ एक RH फैक्टर भी होता है। तो मैं आपको अभी अगले चैप्टर्स जब पढ़ाऊंगी साइंस में तो मैं इनको समझाऊंगी कि इसकी खोज कैसे हुई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इससे रिलेटेड पूछी जाती है, वो सब मैं कराऊंगी। तो RH फैक्टर की भी खोज इन्होंने की, ब्लड में होता है। आपने देखा होगा जब भी ब्लड में आप देखते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, RH फैक्टर से रिलेटेड आप पॉजिटिव या निगेटिव देखते हैं। फिर एंटीजन की खोज भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है एल्बर्ट सोबिन, माफ कीजिएगा ये एल्बर्ट सेबिन है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन, आपको पता है जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है हमारे यहाँ छोटे बच्चों को, आप भी बचपन में लेते होंगे, तो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी, उसे ओरल वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन जो इंजेक्ट करके लगाई जाती है इंजेक्शन से, ठीक है, वो अलग वैक्सीन होती है, वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, IV के थ्रू या IM के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो माउथ से दी जाती है, ड्रॉप वाइज आपने देखा है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन OPV चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था। फिर है AI ओपेरिन, इन्होंने रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का जो प्रथम विवरण है वो दिया था AI ओपेरिन ने। जेनेटिक्स की बात आती है, आनुवांशिकी की बात आती है, तो बेटसन का नाम ना आए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो बेटसन का नाम किस में आ रहा है? आनुवांशिकी या जो जेनेटिक्स वर्ड है, टर्म है, इसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। एंड्रियास वेसेलियस ये आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान के जनक हैं। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ये एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है वो इन्होंने दिया था। डॉक्टर बीडल और एडवर्ड बेस्ट ने पहली बार अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन को सफलतापूर्वक अलग किया था। तो आपको पता होगा कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो पैंक्रियाज या अग्नाशय से सिक्रीट होता है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की जो सेल्स हैं उनमें लैंगरहैंस से
उसमें लैंगरहैंस की आइलेट्स हैं, ठीक है, उनसे बीटा सेल्स होती हैं, उनसे सिक्रीट होता है। अल्फा सेल, बीटा सेल, इसी तरह आपको मिलेंगी गामा सेल। तो उसमें से जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन सिक्रीट होता है। उससे अलग किसने किया? तो डॉक्टर बीडल और एडवर्ड बेस्ट ने। क्रिस्टियान बर्नार्ड, ये प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, जैव विकास मत का प्रतिपादन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की। और अगले हैं ड्रेसर। तो ड्रेसर ने एस्पिरिन दवा आपको मैच करने के लिए आती है, ठीक है, कि इसका यूज क्या है। तो ये जो एस्पिरिन दवा है, ड्रेसर ने इसकी खोज की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट हैकल, बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया था। फिर जेबी फॉर्मर और जेई मूर, ये अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन दो तरह से होता है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो इस शब्द की जो खोज है 1905 में जेबी फॉर्मर और जेई मूर द्वारा गढ़ा गया था, अर्धसूत्री विभाजन को। फिर है ऑस्कर हर्टविग, 1876 में जर्मन जीव विज्ञानी ऑस्कर हर्टविग द्वारा समुद्री अर्चिन अंडों में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन की खोज की गई थी। तो टर्म किसने दिया है? जेबी फॉर्मर और जेई मूर ने, लेकिन इस प्रोसेस को खोजा किसने अंडों में पहली बार? तो ऑस्कर हर्टविग ने। नेक्स्ट है फ्रांसिस गैल्टन, यूजेनिक्स के जनक है। अब यूजेनिक्स क्या होता है आप लोग सोचे होंगे। तो देखिए, हमारी जो बॉडी है इसमें जो जीन्स प्रेजेंट है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर्स होते हैं, वो जीन की वजह से होते हैं। तो जीन में कभी कभी कोई कमी होने से कोई डिजीज हो जाती है, वो कमी जेनेटिक होती है, उसको क्योर करने के लिए जीन में करेक्शन किया जाता है, जिससे वो आगे वो डिजीज नहीं होती है और उसको करेक्शन हो जाता है। कुछ इस तरीके से समझिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जैसे कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते उनको भी समझ में आए। तो यूजेनिक्स एक तरह की प्रोसेस है जिसके जरिए से जो आपके आनुवांशिक लक्षणों की वजह से जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता है, वो यूजेनिक्स है। तो इसके जनक कौन है? फ्रांसिस गैल्टन है। जो भी चीज नहीं समझ में आती है वो आप पूछ लीजिएगा, और मैं थोड़ा समझा के इसलिए ये क्लास बता रही हूँ क्योंकि रटने में होती है दिक्कत। अगर आप एक एक वैज्ञानिक का नाम ऐसे सिर्फ रटेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ, यूजेनिक्स का प्रोसेस है, समझ गए, और इसको किसने खोजा मेरे मुंह से सुन लेंगे एक बार तो शायद ना भूले। तो फ्रांसिस गैल्टन का नाम याद रखना, फंक इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने सिंपल से एग्जाम में भी मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें देखा होगा। तो 1912 में काश्मीर फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द जो है वो पहली बार किसने दिया? फंक ने दिया है। नेक्स्ट है ग्रेगर मेंडल, इनके पर बेस्ड तो पूरी जेनेटिक्स की बुक बनी हुई है, समझ लीजिए एक तरह से। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो जेनेटिक्स में किए थे। और ग्रेगर मेंडल ने मटर के जो पौधे हैं, और हाई स्कूल में भी छोटे मोटे आपने देखे होंगे इसमें एक्सपेरिमेंट मेंडल के दिए गए थे, तो आपने पढ़ा होगा। तो मटर के पौधों पर अपने काम के माध्यम से वंशानुक्रम के जो मूलभूत नियम हैं वो दिए थे, और इनहेरिटेंस के जो आनुवंशिकी के लक्षण हैं उनके बारे में कुछ इन्होंने नियम दिए थे, वो ग्रेगर मेंडल की वजह से। तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है थॉमस हक्सले, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा और माना कि जीवन की संपत्ति इस पदार्थ के भीतर अणुओं के वितरण से उत्पन्न होती है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक तरह का जीव द्रव्य है, आपने सेल में देखा एक लिक्विड टाइप का फील रहता है ना, उसकी बात हो रही है। फिर ह्यूगो डी व्रीज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, म्यूटेशन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और डुजार्डिन और जेई पुरकिंजे, तो डुजार्डिन ने 1835 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, लेकिन प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, ये थॉमस हक्सले ने कहा था। 1839 में जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म एक रंगहीन पदार्थ है जो कोशिका के सभी जीवित घटक इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है विल्हेम जोहानसन, ये डेनिश वनस्पति शास्त्री थे, और इन्होंने आनुवांशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जो जीन शब्द है उसको गढ़ा था। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, तो लेमार्क के भी नियम आपने पढ़े हैं अपने साइंस वाले बुक में। तो लेमार्कवाद का प्रतिपादन किया था जीन बैप्टिस्ट डी मोनेट लेमार्क द्वारा, कब? 1744 टू 1829 में। नेक्स्ट है जैकब और जैक्स मोनोड, तो ओपेरॉन थ्योरी फ्रेंकोइस जैकब और जैक्स मोनोड 1961 द्वारा प्रस्तावित जीन विनिमय की अवधारणा है। नेक्स्ट है लुई पास्चर, इन्होंने 1857 में किण्वन की खोज की थी। किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। अर्नस्ट रुस्का और मैक्स नॉल, तो इन्होंने 1931 में पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। तो सेल की खोज, कोशिका की खोज, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, इसीलिए इनको कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का परिचय दिया था, कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा। डॉक्टर रॉबर्ट जॉर्विक,
तो ये जो जॉर्विक पहले स्थायी कृत्रिम हृदय पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो सफल भी हुआ था। नेक्स्ट है पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप सभी को पता है आजकल ये प्रोसेस काफ़ी कॉमन हो गया है, जिसके ज़रिए से अगर कुछ कमियों से बेबी नहीं हो पा रहा है तो आगे जनरेशन बढ़ सकती है। आईवीएफ एक तरह का प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इन विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। एक सहायक प्रजनन तकनीक है ART, ठीक है, जिसे शुरुआत 1970 के दशक में पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स द्वारा क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के कारण होने वाली महिला बांझपन के इलाज के लिए शुरू किया गया था। तो आजकल ये प्रोसेस अब तो कॉमन है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। आईवीएफ तो किसने खोजा था? पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने। अभी हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, सेल की खोज की थी। अब रॉबर्ट कोच हैं, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा खोज। तो 1882 में ट्यूबरकल बैसिलस की खोज की थी जो तपेदिक का कारण बनता है, और 1884 में हैजा बैसिलस विब्रियो कॉलेरी की भी खोज की थी। तो इन्होंने रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, जिसके कारण जो भी कॉजिंग एजेंट है मतलब बैक्टीरिया से होता है ना टीबी, तो उसकी, और हैजा भी किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से, तो उसकी खोज की थी इन्होंने। डॉक्टर रॉबर्ट वेनबर्ग इनको मानव मूत्राशय कैंसर कोशिका रेखा में पहली बार पहचाने गए मानव ऑन्कोजीन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कैंसर वगैरह होता है उसके लिए, तो इन्होंने पहले बताया था, जो मतलब कि मूत्राशय जो यूरिन ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें बताया था इन्होंने। फिर मैथियास स्लेडन और थियोडर सॉन। तो स्लीडन और स्वान नाम से आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आपने पूरा नाम नहीं सुना होगा, तो आज आपने सुन लिया। मैथियास स्लेडन और थियोडोर स्वान, इन्होंने कोशिका सेल थ्योरी दी थी, मतलब कोशिका का सिद्धांत दिया था 1839 में। जर्मन वनस्पति शास्त्री थे मैथियास स्लेडन, और अंग्रेजी प्राणी शास्त्री थे थियोडोर स्वान। इन्होंने कोशिका की जो सिद्धांत है उसकी खोज की, लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर है सैलमन वैक्समन, इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एक तरह की एंटीबायोटिक है। बहुत एंटीबायोटिक आप लोग खाते हैं और बहुत नाम भी सुना होगा, तो एंटीबायोटिक एक तरह की स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसकी खोज की सैलमन वैक्सन। TH हक्सले, तो जाति आवर्तन नियम जो बायोजेनेटिक लॉ है उसको इन्होंने प्रतिपादित किया। विलियम हार्वे, अभी हमने देखा था, आपने कार्ल एंड स्टीनर का नाम सुना, ब्लड ग्रुप की खोज की, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसकी खोज की बात की जाएगी, तब आप नाम याद रखेंगे विलियम हार्वे का। वॉन वॉल्डेयर हर्ट्ज, इन्होंने गुणसूत्र शब्द का परिचय दिया था, क्रोमोसोम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है वाल्थर फ्लेमिंग, जो शब्द माइटोसिस है 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक, अभी बैटसन देखा था, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटसन और क्रिक। इन्होंने डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए इस तरीके का आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, तो ये जो मॉडल है ये किसने दिया था? ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, याद रखिएगा। तो डीएनए की आणविक रचना के लिए द्विकुंडलित जो प्रारूप का प्रतिपादन है वाटसन एंड क्रिक ने दिया। जेड जेंसन और एच जेंसन, प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इन्होंने निर्माण किया। फिर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस देख लीजिएगा, और ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन को तो भूलना ही नहीं है। फिर इसके बाद आप एंटीबायोटिक वगैरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक, ठीक है, तो कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति की खोज इन्होंने की, उसका नामकरण किया, ब्राउनियन गति का प्रतिपादन किया। अभी हम लोगों ने देखा था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की भी खोज की थी। नेक्स्ट है रोनाल्ड रॉस, मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी। नेक्स्ट है आर अल्टमान, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। ओके, फिर नेक्स्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, आप इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, इससे भी रिलेटेड जो भी आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर जो चीज़ें हैं जिन पर स्टडी है वो आ जाती सूक्ष्म जीव विज्ञान में, तो इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आपने नाम सुना होगा। तो ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास रही, जो साइंस के टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी डिस्कवरी पूछी जाती है, और इनमें से 3-4 क्वेश्चन आसानी से निकल के आ जाते हैं। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक दो बार आप इसको रिवाइज कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अगर आपको पेड कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।